नहीं कर सकता है। हमें सद्गुण का अभ्यास करते हुए समर्पित मन से धन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भीम शक्तिशाली और भावुक योद्धा आखिरी बार बोलने वाले थे। मेरा मानना है कि इच्छा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा, यह सभी कार्यों के पीछे की प्रेरक शक्ति है और यह सद्गुण और लाभ दोनों का सार है। इच्छा के बिना हम बिना फल वाले पेड़ की तरह होंगे, बंजर और अपूर्ण। उन्होंने आगे कहा, इच्छा के रूप लेती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य हमें खुशी और पूर्ति देना है। हमें अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सकारात्मक तरीके से चलाना सीखना चाहिए। जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही होना चाहिए। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सूर्य अस्त हो गया था और एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गौतम ने अपने घर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने समुद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू की, व्यापारियों के एक काफिले के साथ जो समुद्र की लहरों के अनुभवी यात्री थे। जैसे ही वे एक घाटी से गुजर रहे थे, उनका रास्ता एक क्रोधित हाथी से बाधित हो गया, जिसने अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। अधिकांश व्यापारी जानवर के प्रकोप का शिकार हो गए और गौतम संतुलन में लटकते हुए अराजकता से बच गए। जैसे ही वह उत्तर की ओर भागा, ब्राह्मण ने खुद को खोया हुआ और अकेला पाया। एक किमपुरुष की तरह घने जंगल में घूम रहा था। उसकी यात्रा उसे अपरिचित इलाके में ले गई, जब तक कि वह समुद्र के तटों की ओर जाने वाली एक घुमावदार सड़क पर गिर गया। जब वह एक स्वर्गीय जंगल में प्रवेश कर रहा था, तो खिलते फूलों की सुगंध हवा में फैल गई। आम के पेड़ों से भरा हुआ था, जो साल भर फल और खिलते थे। इस मंत्रमुग्ध भूमि में यक्ष और किन्नर कहते थे। इसकी सुंदरता स्वर्ग में नंदना के पवित्र जंगलों का मुकाबला करती थी। गौतम के कदम जंगल में गूंजे जब वह साल, आमिरा और तमाल के पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, जो परिदृश्य को सुशोभित करते थे। हवा विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मीठी धुनों से कंपन करती थी, जबकि भारुण मानव जैसे चेहरे वाले पंखों वाले प्राणी पूर्ण सामंजस्य स्थापित करते थे। जैसे जैसे वे इस रमणीय आश्रय में गहराई से घूमते गए, गौतम की इंद्रियां प्रकृति के कोरस्त्र की सिम्फनी से अभिभूत हो गईं। ब्राह्मण की यात्रा जारी रही, जब उन्हें एक लुभावनी रूप से सुंदर स्थान मिला, जो सोने की रेत से ढका हुआ था, जो स्वर्ग की तरह चमक रहा था। इसके केंद्र में एक भव्य बनियन पेड़, इसकी गोलाकार चोटी और कई शाखाएं थीं, जो भव्यता को उजागर करती थीं। इसके चमदवा के नीचे की हवा चंदन से सुगंधित थी, जिससे ग्रैंडिसिये के दरबार की याद ताजा हो गई। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले मंदिर में प्रवेश करने के बाद गौतम शांत हो गए और उनका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही वे वहां बैठे, विभिन्न फूलों की सुगंध ले जाने वाली एक हल्की हवा ने उन्हें सहलाया, जिससे उनका अस्तित्व दिव्य आनंद से भर गया। अपनी अग्निपरीक्षा से ब्राह्मण की थकान जल्द ही नींद में बदल गई। हवा की शांत धुन से वे शांत हो गए। इस बीच अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नदीजना नाम का एक राजसी पक्षी इस पवित्र स्थान पर अपने निवास स्थान पर लौट आया। एक दिव्य कन्या और श्री कश्यप से पैदा हुआ। सरसों का यह राजकुमार दूर दूर तक राजधर्म के नाम से जाना जाता था। चमकदार आभूषणों से अलंकृत पक्षी एक दिव्य प्राणी की तरह चमकता था। जैसे ही नदी जन्हा अपने घोंसले में बसा, गौतम की आंखें खुल गई। उनकी नजर उस शानदार प्राणी पर टिकी हुई थी। ब्राह्मण का पेट भूख से दर्जने लगा और उसकी आंखें जीविका के लिए पक्षी को मारने की इच्छा से चमक उठीं। हालांकि जैसे ही वह राजधर्म की भव्यता को देख रहा था, जंगल के बीच में भीष्म गौतम एक बुद्धिमान ब्राह्मण और राजधर्म के एक राजसी पक्षी के बीच एक असाधारण मुठभेड़ के गवाह के रूप में खड़े थे। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम खुद को इन दो महान आत्माओं की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में आकर्षित पाते हैं। राजधर्मर की चोट से निकलने वाले ज्ञान के शब्दों को सुनकर गौतम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उस पक्षी के शब्द अमृत की तरह थे, जो गौतम के दिल को जिज्ञासा और भय से भर देते थे। वह राजधर्मन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें इस शानदार प्राणी पर टिकी हुई थी,
राजधर्म ने गौतम के आकर्षण को महसूस करते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हे ब्राह्मण, उन्होंने कहा, मैं कश्यप का पुत्र हूं जो दक्ष की एक बेटी से पैदा हुआ था। आप आज मेरे क्षेत्र में अतिथि हैं और मैं आपको पवित्र संस्कारों के अनुसार आतिथ्य प्रदान करता हूं। इन शब्दों के साथ राजधर्म ने गौतम को अपने अभयारण्य में प्रवेश कराया, जहां साल के फूल एक दिव्य बिस्तर की तरह खिलते थे। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, राजा धर्मन ने गौतम को भागीरथी नदी की गहराई से पकड़ी गई मछलियों का एक उत्कृष्ट भोजन भेंट किया। भुनी हुई मछलियों की सुगंध हवा में फैल गई और गौतम की इंद्रियां शुद्ध आनंद के क्षेत्र में ले जाई गई। भोजन का आनंद लेने के बाद राजा धर्मन ने धीरे धीरे गौतम को अपने पंखों से घुमाया, जिससे किसी भी थकान को दूर किया जा सके। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, राजधर्मन ने गौतम से उनकी वंशावली के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं गौतम के रूप में जाना जाता हूँ। एक विनम्र ब्राह्मण, और इसके साथ वह चुप हो गया, विचार में खो गया। गौतम के भंडार से विचलित हुए बिना राजधर्मन ने उसे पत्तों और सुगंधित फूलों का एक नरम बिस्तर दिया। दांत के हुए ब्राह्मण आराम करने के लिए लेट गए। जैसे ही सुबह हुई, राजधर्मन ने एक बार फिर गौतम की ओर रुख किया। मुझे बताइए, हे कुलीन, उसने पूछा, आपको इस स्थान पर क्या लाता है? गौतम ने गरीबी के साथ अपने संघर्ष और समुद्र की यात्रा करके धन अर्जित करने की अपनी इच्छा का खुलासा किया। करुणा से प्रेरित होकर राजधर्मन ने घोषणा की, आप अभाव से पीड़ित नहीं होंगे। मैं अब आपका मित्र हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप धन प्राप्त करने में सफल हों। प्रोत्साहन के इन शब्दों के साथ गौतम ने राजधर्म की बुद्धिमान सलाह के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते पर चले, चंदन, मुसब्बर और बर्च के पेड़ों की सुगंध ने हवा को भर दिया। उनकी ताजा छाया ने उनकी आत्मा को प्रफुल्लित कर दिया। उन्होंने जल्द ही खुद को मेरुविदा के द्वार पर पाया, जो राक्षस के शक्तिशाली राजा विरूपाक्ष द्वारा शासित शहर था। वारपास की तरह तेजी से गौतम की उपस्थिति को अपने शासक तक पहुंचाने के लिए जल्दी हो गए। जल्दी आओ, उन्होंने उससे आग्रह किया। शरद ऋतु के जीवंत रंगों के बीच जब कार्तिक का महीना उज्जवल हुआ, भीष्म की कहानी एक समृद्ध चित्र के समान सामने आई। यह था जब मध्य देश के एक ब्राह्मण गौतम ने खुद को राक्षस राजा विरूपाक्ष के भव्य अपार्टमेंट में पाया। बाद वाले ने श्रद्धा और प्रसाद के साथ अपने अतिथि का एक उत्कृष्ट आसन पर स्वागत किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, विरूपाक्ष ने गौतम की वंशावली, उनके वेदों के अध्ययन और उनके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के बारे में पूछा। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय गौतम ने केवल अपने नाम और जन्मस्थान का खुलासा किया। राजा, हालांकि गौतम के ब्राह्मण वह और वैदिक अध्ययन की कमी से निराश थे, एक और पूछताछ के साथ दबाव डाला। उनके निवास के देश के बारे में गौतम ने एक शांत ईमानदारी के साथ जवाब दिया कि वह एक शेकाई गांव में रहता है, जिसकी शादी एक शूद्र विधवा से हुई थी। उसके शब्द हवा में ऐसे लटके हुए थे जैसे शरद ऋतु हवा में झूलता है। विरूपाक्ष के विचार अंदर की ओर मुड़ गए, स्थिति को तोड़ते हुए और योग्यता प्राप्त करने के बारे में सोचते हुए वह गौतम के दूर के दोस्त राजधर्मन के साथ अपनी दोस्ती पर विचार करता था और जानता था कि उसे वही करना चाहिए जो उसके प्रिय रिश्तेदार को पसंद हो। भाग्य के अनुसार अपने बेहतरीन परिधानों में सजे 1000 विद्वान ब्राह्मण महल में पहुंचे। राक्षस राजा विरूपाक्ष ने उचित सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनके बैठने के लिए खाल फैला दी। उन्होंने पवित्र अनुष्ठान के रूप में तिल घास के हरे भले और पानी चढ़ाया। उनमें से कुछ को विश्वदेवों, पीतियों और अग्नि के देवताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जिन्हें चंदन और फूलों से अभिषेक किया गया था। अपने वह में चमकते ब्रह्मों को नक्काशी से सजी सोने की प्लेटें मिलती थीं, जो घी और शहद से त्या उत्कृष्ट भोजन से भरी होती थी। यह एक प्रथा थी विरूपाक्ष जो हर साल आषाढ़ और माघ में पूर्णिमा के दिनों में मनाया जाता था।
और विशेष रूप से कार्तिक की रात को, जब वे अपने मेहमानों पर धन की बौछार करते थे, सोना चांदी रत्न रत्न मोती हीरे लापीस लाजुली पत्थर हिरन की खाल और रंकों की खाल जैसे ही बहामन जाने के लिए तैयार हुए, विरूपाक्ष ने उन्हें संबोधित किया, इन रत्नों और रत्नों से जितना चाहें उतना ले लो, और वे सहन करने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें रात के खाने के लिए इस्तेमाल की गई सोने की प्लेटों को लेने का भी निर्देश दिया। अपने दिलों को खुशी से भरते हुए ब्राह्मण भव्यता का निशान छोड़कर चले गए। गौतम हालांकि अपने सोने के भारी बोझ से परेशान होकर इसे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वे बनीन के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे पहली बार कैन से मिले थे, तो राजदरमन प्रकट हुए। उन्होंने गौतम को अणका लगाने और उनकी थकान दूर करने के लिए अपने पंख फहराए। क्रेन के राजकुमार ने भोजन किया और गौतम की पूजा की। जंगल के बीचों बीच एक भव्य बनियन पेड़ की छाया में ऊंची और धधती लपटों से भरी आग पक्षियों के एक राजकुमार राजदरमन ने अपने मेहमान के आराम के लिए इस आग को जलाया था, जो उसके बगल में शांति से सो रहा था। अक्षी को पता नहीं था कि उसका मेलवान वह नहीं था जो वह दिखता था। दुष्ट दिल और कृतज्ञ आत्मा के साथ गौतम एक ब्राह्मण लाल अपने संदेहहीन अतिथि को मारने के लिए तैयार था। जैसे ही आग की लपटें अंधेरे में नाच रही थीं, गौतम की आंखें त्वचा से चमक उठी। उन्होंने राजधर्म के पंखों को छेद दिया और नीचे कर दिया, फिर मांस को आग में भून दिया। पेट्रो आनंद के साथ उन्होंने पक्षी का मांस खा लिया, एक बार भी अपने कार्यों की गंभीरता पर विचार नहीं किया। अगली सुबह जब राक्षस राजा विरूपाक्ष ने राजधर्म के बारे में पूछा, तो गौतम कहीं नहीं मिला। विरूपाक्ष की चिंता में बदल गई, क्योंकि 2 दिन उनके प्रिय मित्र का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और राजधर्म के लापता होने की जांच करने का आदेश दिया। राजकुमार राक्षसों के एक समूह के साथ जंगल में बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा था। जैसे ही वे बनीन के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें राजधर्म के अवशेष मिले, एक भयानक दृश्य जिसने उनके दिलों को दुख से भर दिया। राक्षसों ने तुरंत गौतम का पता लगाया और उन्हें मेरुवजा वापस ले आए, जहां उन्होंने उन्हें अपने दोस्त के क्षत शरीर के साथ विरूपाक्ष के सामने पेश किया। राधा का दुख भारी था, क्योंकि उन्होंने राजधर्म के अवशेषों को देखा। उनके सलाहकार और पुजारी उनके विलाप में शामिल हो गए। उनकी आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं, क्योंकि लोग अपने प्रिय पक्षी के निधन पर शोक मना रहे थे। जैसे ही यह खबर फैली, राक्षस बदला लेने की अपनी इच्छा और अपने कर्तव्य की भावना के बीच टूट गए। कई लोगों ने गौतम का मांस खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इतना पापी था कि उसका सेवन नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय उन्होंने विरूपाक्ष से विनती की कि वे उन्हें जंगल में घूमने वाले लुटेरों को ब्राह्मण लाभ देने दें। राजा सहमत हो गया और राक्षसों ने गौतम को टुकड़ों में काट दिया और उसे नरवालरों को सौंप दिया। हालांकि इन कठोर व्यक्तियों ने भी गौतम जैसे कृतज्ञ व्यक्ति का मांस खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी माना कि उस व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं था जिसने एक दोस्त को घायल कर दिया था और कृतज्ञ हो गया था। अंत में ये कीड़े या कैरियन पक्षी नहीं थे जिन्होंने गौतम के अवशेषों को खा लिया, बल्कि पृथ्वी ने ही उसकी दुष्टता को अपनी गहराई में अवशोषित कर लिया। दूर एक देश में दोस्ती और निष्ठा की एक कहानी सामने आ रही थी। शक्तिशाली राक्षस राजा विरूपाक्ष ने अपने प्रिय मित्र राजधर्मसारसों के राजकुमार को खो दिया था। दुखी विरूपाक्ष ने एक भव्य अंतिम संस्कार चिता के निर्माण का आदेश दिया, जो कीमती रत्नों इत्र और महंगे वस्त्रों से अलंकृत थी। जैसे ही आग की लपटों ने चिता को घेर लिया, राक्षस राजा का दिल दुख से भारी हो गया। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। शुभ देवी सुरभि दक्ष की बेटी चिता के ऊपर आकाश में प्रकट हुई। उसके स्तन दूध से भरे हुए थे और उसके मुंह से दूध और अमृत का झारदार मिश्रण बह रहा था, जो राजरमन के शरीर पर गिर रहा था। चमत्कारिक रूप से
सारसों का राजकुमार हिलने लगा, फिनिक्स की तरह राख से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही राजधर्मन अपने मित्र विरूपाक्ष के पास पहुंचे, खगोलियों के प्रमुख इंद्र शहर में उतर आए। उन्होंने अपने प्रिय मित्र को पुनर्जीवित करने के लिए विरूपाक्ष की प्रशंसा की और राजधर्मन पर आए अभिशाप की प्राचीन कहानी सुनाई कि उदंती के अनुसार दादी दक्ष ने सारसों के राजकुमार को एक पवित्र सभा से अनुपस्थित रहने के लिए शाप दिया था। सुरभि के मुंह से बहने वाले अमृत ने अभिशाप को तोड़ दिया था। अजाब्रमन, जो अब पुनर्जीवित हो गया था, ने इंद्र से अपने मित्र गौतम को, जिसने उसे तीर से मार डाला था, जीवन का दूसरा मौका देने की विनती की। राजाद्रमन के शब्दों से प्रेरित होकर इंद्र ने गौतम पर अमृत छिड़का, जिससे वह फिर से जीवित हो गया। सारसों का राजकुमार अपने मित्र के साथ फिर से मिलने और अपने कंधों पर रखे सोने के बोझ से बहुत कुछ था, वे एक साथ अपने निवास स्थान पर लौट आए। लेकिन इससे पहले कि राजधर्मन ने गरेडसिये के क्षेत्र का दौरा नहीं किया, जहां उनका एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया गया था। हालांकि गौतम के भाग्य पर मोहर लगा दी गई थी, वह जल्द ही अपने पापपूर्ण कार्यों के लिए एक भयानक श्राप के आगे झुक जाएगा। देवताओं ने फैसला किया कि वह एक शूद्र परिवार में पैदा होगा और कई और बच्चों का पिता होगा। केवल अंडरवर्ल्ड में एक भीषण भाग्य का सामना करने के लिए विद्वान कथाकार भीष्म ने नारद से यह कहानी सुनी थी और अब इसे युधिष्ठिर के साथ साझा किया। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी समाप्त की, उन्होंने दोस्तों के प्रति कृतज्ञता और निष्ठा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी खुशी या शांति नहीं मिलेगी, जबकि एक घायल मित्र शाश्वत नरक में डूब सकता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका दिल दोस्ती और वफादारी की कहानी के प्रति श्रद्धा से भर गया। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर ने कहानी से जो सबक सीखा उसके लिए आभारी महसूस किया। सूर्य अगाज्य पर अस्त हो रहा था। भूमि पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। युधिष्ठिर पांडव भाइयों में सबसे बड़े अपने पोते भीष्म के चरणों में बैठे मार्गदर्शन मांग रहे थे कि जीवन की जटिलताओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, दादी आपने राजाओं के कर्तव्यों और तपस्वी जीवन जीने वालों के बारे में बात की है, लेकिन बीच के रास्ते पर चलने वाले हमारे बारे में क्या? इस दुनिया में हमारे कर्तव्य क्या हैं? भीष्म की आंखें बुद्धि से चमक उठी जब उन्होंने बोलना शुरू किया। धर्म के कई दुआ हैं मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरस्कार की ओर ले जाता है, लेकिन केवल आत्म नियंत्रण और चिंतन से ही हम वास्तव में समझ सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। आत्मा की ओर निर्देशित तपस्या का फल इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। भीष्म ने युधिष्ठिर के मन के परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हुए विराम लगा दिया। जब कोई ठीक से सोचता है तो वह देखता है कि इस दुनिया की चीजें गर्मियों की हवा की तरह क्षणभंगुर हैं। उनके प्रति लगाव रेत को पकड़ने जैसा है, यह केवल पीड़ा की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर जीवित प्राणी जुड़ा हुआ है और प्रियजनों से अदाव अपरिहार्य है। हमें उस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। युधिष्ठिर की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई जब भीष्म ने संजीत नाम के एक राजा की प्राचीन कहानी सुनाना शुरू किया, जिसने अपने बेटे को खो दिया था। एक बुद्धिमान ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और ऐसे शब्द बोले जो सम्राट के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। हे विद्वान, यह क्या है? संजीत ने पूछा। यह बुद्धि, यह तपस्या, मन की यह एकाग्रता क्या है? कौन सा ज्ञान और शिक्षा मनुष्य को शांति दिला सकती है? ब्राह्मण मुस्कुराया, उसकी आंखें करुणा से चमक रही थी। मेरे बच्चे, उसने कहा, मैं अपने आप को भी अपना नहीं मानता। मैं दुनिया को एक विशाल आपस में जुड़े हुए जाल के रूप में देखता हूं। जब मैं समझता हूं कि सभी प्राणी नदी पर लकड़ी के दो टुकड़ों की तरह हैं, तो दुख मुझे छू नहीं सकता। वे एक साथ आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने सुना, प्रवेश किया। जब भीष्म ब्राह्मण के शब्दों के बारे में बोलते रहे, मानव जीवन के सुख और दुख एक चक्र की तरह हैं। उन्होंने कहा, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है।
हमें दोनों के प्रति लगाव छोड़ना सीखना चाहिए। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनका हृदय समझ के साथ फैल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में निहित है। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह हवा में लटक गए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सब कुछ नियति पर निर्भर है। उन्होंने कहा, हमें एक अजय दिल से आनंद और दुख दोनों को सहना सीखना चाहिए। युधिष्ठिर के रूप में एक ऐसी दुनिया में जहां समय क्षणभंगुर और विनाशकारी है, युधिष्ठिर ने अपनी पोती भीष्म से मार्गदर्शन मांगा। वह समय जो सभी सृजित वस्तुओं को नष्ट कर देता है बीत रहा है। उन्होंने कहा, मुझे बताइए ए पितामह, मुझे किस अच्छी चीज की तलाश करनी चाहिए। भीष्म ने जवाब दिया कि एक प्राचीन कथा दिमाग में आए। एक समर्पित पिता और पुत्र में से एक, जिन्होंने जीवन की प्रकृति के बारे में गहरी बातचीत की थी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे ब्राह्मण से हुई जो वेदों में गहराई से विद्वान था और जिसका नाम मेधावी नाम का एक बुद्धिमान बेटा था। एक दिन मेधावी अपने पिता के पास गया, जो अभी भी अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। ए पिता, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेधावी ने पूछा। यह देखकर कि मानव जीवन इतना क्षणभंगुर है, मुझे बताएं कि किसी को इस तरह के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनके फलों का उल्लेख किए बिना पिता, जो दुनिया के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मुस्कुराए और समझाने लगे। उन्होंने कहा, पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन शैली का पालन करना चाहिए। वेदों का समर्पण के साथ अध्ययन करना चाहिए। फिर यह कामना करनी चाहिए कि बच्चे अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाएं। इसके बाद आग लगाने के बाद निर्धारित संस्कारों के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। अंत में व्यक्ति को वन में प्रवेश करना चाहिए, चिंतन के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। मेधावी ने ध्यान से सुना, लेकिन फिर वह उत्तेजित हो गया जब दुनिया इस तरह से चारों ओर से घिरी हुई है और उस पर हमला किया जा रहा है। उसने कहा, और जब इस तरह की अप्रतिरोधक घातक चीजें उस पर गिरती हैं, तो आप इन शब्दों को इतने शांति से कैसे कह सकते हैं? पिता ने अपने बेटे को एक जिज्ञासु भाव के साथ देखा। दुनिया कैसे हमला कर रही है, इसके चारों ओर क्या है, और वे अप्रतिरोधक चीजें क्या हैं जो आती और जाती हैं? मेधावी का जुनून बढ़ता गया जब उन्होंने समझाया कि मृत्यु अंतिम हमलावर है, पतन मानव जीवन का निरंतर साथी है। उन्होंने बताया कि कैसे हर रात हमें अपनी मृत्यु के करीब लाती है और कैसे ज्ञान की मांग है कि हम ज्ञान की आड़ में खुद को ढक लें जब मृत्यु लगातार आ रही है। उन्होंने कहा, उथले पानी में मछली की तरह कौन खुश महसूस कर सकता है? उनके पिता ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति अधिक विचारशील होती गई। बेटे के शब्द जल्दबाजी में भये हुए थे, जैसे कि उसने अपने पिता को चेतावनी दी थी कि वे दिन को अपने कब्जे में ले और जो उसके भले के लिए है उसे पूरा करे। मौत अपने पीड़ितों को उनके कार्यों को पूरा करने से पहले खींचती है। उसने कहा, कल के कार्य आज किए जाने चाहिए, दोपहर के कार्य पूर्वाह्न में किए जाने चाहिए। उसके पिता ने सुना। उसकी आंखें गहरी समझ से भरी हुई थीं। मेधावी ने आगे कहा कि जीवन कैसे क्षणिक है और यहाँ प्रसिद्धि और बाद में आनंद प्राप्त करने के लिए सद्गुण का अभ्यास कैसे करना चाहिए। उन्होंने आसक्ति के खतरों के बारे में बात की कि कैसे यह हमें एक रस्सी की तरह बांधता है जिसे सच्चाई के अलावा तोड़ा नहीं जा सकता है, जो कभी भी जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाता है। उन्होंने कहा, कभी भी ऐसी एजेंसियों द्वारा घायल नहीं किया जाता है जो जीवन और संपत्ति के लिए विनाशकारी हैं। हस्तिनापुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में गर्म नारंगी रंग की चमक बिखेरते हुए सूरज राज्य में डूब रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे गहरे विचार में वो अपने पूज्य दादा भीष्म की ओर मुड़े और पूछा, मुझे बताइए प्रिय दादी, अमीर और गरीब लोगों के लिए खुशी और दुख का स्रोत क्या है? उनकी प्रथाएं और अनुष्ठान उनके जीवन को कैसे आकार देते हैं? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बीते दिनों में उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे ब्राह्मण से मिला जिसने त्याग के मार्ग के प्रति अपनी भक्ति से शांति और मुक्ति पाई थी। उन्होंने मेरे लिए ये छंद गाए,
जिस क्षण से हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, हम पर विभिन्न प्रकार के दुख और सुख आते हैं। अगर हम उन्हें भाग्य से जोड़ते हैं तो हमें न तो सौभाग्य पर आनंद करना चाहिए और न ही दुर्भाग्य पर विलाप करना चाहिए। ब्राह्मण के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। भीष्म ने आगे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि इच्छा से मुक्त मन के साथ ही व्यक्ति भारी बोझ उठाता है। हम अपने सर्वोच्च अच्छे के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर अपने मन को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं। खुशी का सच्चा मार्ग सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं को त्यागने में निहित है। जैसे ही भीष्म बोले, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने जीवन की परेशानियों से थके हुए सभी आसक्तियों को त्यागते हुए और केवल पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण की कल्पना की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कामना से मुक्त होता है और शांति से सोता है और आनंद से भरे एक नए दिन के लिए जागता है। भीष्म ने समझाया। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ती रही। प्रिय दादी, इसका क्या अर्थ है? उन्होंने पूछा। भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, इसका मतलब है सच्चा सुख धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि एक साधारण जीवन जीने में है जो इच्छाओं और लगावों से मुक्त है। मैंने संप्रभुता के खिलाफ गरीबी को ज्ञान के तराजू पर तौला और गरीबी अधिग्यों के साथ भारी साबित हुई। राजा के विचार उसके अपने जीवन की ओर मुड़ गए। वह धन और गरीबी दोनों को जानता था और वह सोचता था कि वास्तव में कौन सा बेहतर है। यीशु ने आगे कहा, एक संप्रभु चिंता से बोझिल और धमकियों से घिरा हुआ मृत्यु के जबड़ों में फंसे हिरण की तरह है, लेकिन गरीब आदमी आसक्ति और इच्छाओं से मुक्त आसानी से पृथ्वी पर घूमता है। उसका दिल शांति से भर जाता है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक कोमल गोधूली चमक में डालता है। भीष्म के शब्द एक चेतावनी के साथ समाप्त होते हैं। समृद्धि एक अभिशाप हो सकती है जो हवा से चलने वाले शरद बादल की तरह किसी के निर्णय को धुंधला कर देती है। यह हमें गर्व से नशे में डाल देता है और हमें अपने वास्तविक स्वभाव को भूलने पर मजबूर कर देता है। वह रुक गया। उसकी आंखें युधिष्ठिर पर बंद हो गईं। भीष्म ने घोषणा की। ब्राह्मण ने कहा कि हमें सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक लगावों और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य श्री भीष्म से एक सवाल पूछा। यदि कोई दान और बलिदान करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए धन नहीं है, तो उन्हें सुख प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए? भीष्म की आंखें चमकने लगी जब उन्होंने बोलना शुरू किया। सच्चा सुख धन या संपत्ति जमा करने में नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। यह उस व्यक्ति में पाया जाता है जो सभी अनुभव, आनंद और दुख समान और अपमान को समान दृष्टि से देखता है। वह जो बोलने की सच्चाई, आसक्ति से मुक्ति और किसी भी कार्य की इच्छा पैदा करता है। यीशु के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए। जब वे बोल रहे थे तो उन्हें मनकी की एक प्राचीन कहानी याद आई जो एक समय में धन की इच्छा से भस्म हो गया था। भीष्म ने कहा, मनकी ने धन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन भाग्य उसके खिलाफ था। उन्होंने 2 छोटे बैल खरीदे, लेकिन वे एक मजबूत ऊंट से बह गए, जिससे मनकी का दिल टूट गया। सभा ने ध्यान से सुना और भीष्म ने आगे कहा। मनकी ने महसूस किया कि धन की उसकी इच्छा व्यर्थ है और यह कि सबसे दृढ़ प्रयास भी संस्था की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तभी उन्होंने सांसारिक संपत्ति के प्रति लगाव को त्यागने के महत्व को समझा, जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले से श्रेष्ठ है। भीष्म ने घोषणा की। जैसे ही सभा इन शब्दों पर विचार कर रही थी, मनकी की अपनी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। मुझे धन की इच्छा से बार बार धोखा दिया गया था, उसने कहा। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। मैं खुद को आसक्ति से मुक्त क्यों नहीं करता? उसने विलाप करते हुए कहा। मेरी आत्मा में दया है और मैं उसकी सनक का गुलाम हूं। भीष्म के शब्द एक हल्की हवा की तरह थे जिसने मनकी के दिल की पत्तियों को हिला दिया। आपने बार बार अपना धन खो लिया है, उसने कहा, और फिर भी आप उसे चिपके हुए हैं। आप इच्छा से मुक्ति क्यों नहीं चाहते? सभा ने देखा जैसे मनकी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें नई समझ से चमक रही थी। अब मैं जाग गया हूं,
मनकी ने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा, मैं देख रहा हूं कि धन की मेरी इच्छा पीड़ा का स्रोत है। मैं सभी लगावों को त्याग दूंगा और अच्छाई के मार्ग पर चलूंगा। जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसका शरीर फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वतंत्रता और शांति की भावना से भर रहा था। विष्णु के बोलना जारी रहते ही सभा भय से सुन रही थी। इच्छा एक आग की तरह है जो हमारे भीतर जलती है, उन्होंने कहा। इसे तृप्त नहीं किया जा सकता है और ये केवल दुख लाता है। जो कि इच्छा छोड़ देता है वह सभी पीड़ाओं से मुक्त होता है। शब्द हवा में लड़कते हैं उन सभी के लिए एक चुनौती जो उन्हें सुनते हैं। युधिष्ठिर की आंखें आंसू से चमक उठे जब वह भीष्म के शब्दों को सुन रहा था। वह जानता था कि वह अपनी ही इच्छाओं से भस्म हो गया था और यह कि वह था। तुझे भीष्म एक ऐसी कहानी सुनाते रहे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने मिथिला के बुद्धिमान और शांत शासक जनक के बारे में बात की जो एक अटूट अलाव की भावना रखते थे। मेरा धन असीम है, जनक कहेंगे, और फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मेरे राज्य का धन भी आसक्ति से मुक्ति की तुलना नहीं कर सकता जो मैंने हासिल की है। तब भीष्म की आंखें नहुषा के पुत्र याति के बारे में एक कहानी में परिवर्तित हो गई जिसने पूज्य श्री अयोध्या से मार्गदर्शन मांगा था। याति ने अयोध्या की उल्लेखनीय शांति और इच्छाओं या लगावों से प्रभावित हुए बिना दुनिया में चलने की उनकी क्षमता की कहानियां सुनी थीं। युवा राजकुमार विनम्रता और जिज्ञासा के साथ अयोध्या के पास गया और इस तरह के राज्य को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में निर्देश मांगे। अयोध्या ने जवाब देने से पहले ध्यान से सुना। उसने समझाया कि उसने दूसरों को निर्देश नहीं दिया बल्कि अपने छह पूज्य शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन किया। पिंगला आस्पेर सांप जंगल में मधुमक्खी शात बनाने वाला और अपनी कलाई पर समुद्री खोल से बनी पायर वाली लड़की, आप चिंतन से उनकी आत्मा को पकड़ सकते हैं। अयोध्या ने धीरे से कहा। विष्णु की आवाज ने एक शांत करने वाला गुण ले लिया क्योंकि वह अयोध्या की शिक्षाओं का वर्णन करते रहे। उन्होंने पिंगला के बारे में बात की जो बिना किसी लगाव या उम्मीद के शांति से सोते थे। ओस्प्रे ने भी उन इच्छाओं से दूर रहने से शांति पाई थी जो दूसरों को उन्हें नष्ट करने के लिए प्रेरित करती थी। एक सांप जो दूसरे प्राणी के निवास में संतुष्ट था, अपने आसपास के वातावरण के साथ सद्भाव में रहता था। एक खूर से दूसरे फूल में उड़ने वाली मधुमक्खी ने बिना किसी लगाव या दुख के अमेट इकट्ठा किया। अपने काम में डूबा हुआ शात बनाने वाला अपने आसपास की दुनिया से अनजान था और अयोध्या खुद अकेली घूमती थी। लड़की की कलाई पर पायल की तरह उम्मीद के बोझ से बेपरवाह आशा की बात करते हुए भीष्म की आंखों पर बादल छा गए जो एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है जो हृदय को उत्तेजित करती है। आशा से मुक्ति ही सच्चा सुख है, उसने धीरे से कहा। वह रुक गया जिससे उसके शब्दों का भार युधिष्ठिर और सुनने वालों पर स्थिर हो गया। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी पूरी की, सभा एक गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। बुद्धिमान बूढ़े योद्धा के शब्दों ने उनके दिलों में अगाव की गहरी लालसा जगा दी थी। वे चिंतनशील शांति में बैठे थे जो अयोध्या और शांत जनक द्वारा साला किए गए ज्ञान पर प्रतिबिंबित करते थे। उस क्षण में वे जानते थे कि सच्चा सुख भौतिक धन या बाहरी सफलता में नहीं है बल्कि आसक्ति से मुक्ति में है जो उनके आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के साथ आती है। एक शांत जंगल के बीच राजा प्रहलाद जो अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, एक भटकते हुए ब्राह्मण से मिले जो शांति के सार को मूर्त रूप देता था। प्रहलाद ब्राह्मण की आभा से चिंतित होकर श्रद्धा के साथ उनके पास पहुंचे और पूछा, मुझे बताए, हे बुद्धिमान, आप इस दुनिया में दुख से मुक्त कैसे रहते हैं? एक उत्कृष्ट अंत प्राप्त करने के लिए किसी को किस आचरण का पालन करना चाहिए? ब्राह्मण ने एक कोमल मुस्कान के साथ अपनी ज्ञान की कहानी शुरू की। उन्होंने समझाया कि उन्होंने मानव इच्छाओं की सीमाओं को पार कर लिया है, एक बच्चे की तरह रहते हुए आसक्ति या घृणा से मुक्त। मैं सभी सांसारिक खोजों के प्रति उदासीन हूं, उन्होंने कहा, और न तो आनंद और न ही दुख का पालन करता हूं क्योंकि मैं यह समझने लगा हूं कि जीवन
केवल एक क्षणभंगुर क्षण है और सभी चीजें क्षय और मृत्यु के अधीन हैं। प्रहलाद ब्राह्मण के शब्दों से मोहित हो गए और उन्हें अपने ज्ञान का रहस्य प्रकट करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने अजागर व्रत के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो जीवन जीने का एक तरीका है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह व्रत, उन्होंने कहा, एक अराव है, भय का मुक्ता, मूर्खता और क्रोध से मुक्ति। यह एक ऐसा मार्ग है जो मृत्यु और क्षय की अनिवार्यता को स्वीकार करता है और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहकर उन्हें पार करने का प्रयास करता है। जैसे ही ब्राह्मण बोल रहे थे, उनके शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो प्रहलाद की आत्मा को शांत और शांत कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि कैसे इस व्रत के तहत कोई भी धन या स्थिति का लालच नहीं करेगा, न ही वे नुकसान या गरीबी से व्यथित होंगे। वे भौतिक संपत्ति या सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव के बिना सरलता से रहने। प्रहलाद ब्राह्मण के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अजागर व्रत के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, यह एक ऐसा मार्ग है जो धन और आनंद सहित सभी चीजों की अस्थिरता को पहचानता है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो आसक्ति या इच्छा के बजाय ज्ञान, बुद्धि और समझ से निर्देशित होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, जंगल पर एक गर्म चमक डालते हुए प्रहलाद ने ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में और अधिक बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने आगे कहा, जो इस मार्ग पर चलता है वो अपने दिल की सनक से प्रभावित नहीं होगा, ना ही वे ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास करेगा जो प्रकृति में प्राप्त करना मुश्किल है या क्षणभंगुर है। वे भय और आसक्ति से मुक्त और सत्य और शुद्धता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित शुद्ध हृदय के साथ रहेंगे। जैसे ही प्रहलाद ने ब्राह्मण के शब्दों को सुना, उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना दिल करुणा और समझ के साथ फैल रहा है। उन्होंने महसूस किया कि यह व्रत केवल जीवन जीने का एक तरीका नहीं है, बल्कि सच्चे सुख और आंतरिक शांति का मार्ग है। और इसलिए कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना के साथ प्रहलाद ने ब्राह्मण को उनके ज्ञान को साझा करने के लिए धन्यवाद दिया और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। जैसे ही रात पड़ी, जंगल पर एक काला पर्दा डालते हुए एक हलचल भरे राज्य के बीच बुद्धिमान राजकुमार युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी विष्णु से सलाह मांगी। अपनी आवाज में ईमानदारी के साथ उन्होंने पूछा, एक व्यक्ति के लिए कौन सा अधिक मूल्यवान है? हे गृहदेशीय रिश्तेदार, कार्य धन या ज्ञान? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने समय की गहराई से एक कहानी बुनना शुरू किया। ज्ञान, मेरे प्यारे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्राप्ति है। यह आनंद की कुंजी और मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। वह रुकते हुए अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भीष्म ने एक समृद्ध वैश्य के बारे में एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिसने तपस्या के प्रति समर्पित एक युवाची कश्यप को लापरवाही से उछल दिया। युवक दर्द और पीड़ा से कराहते हुए जमीन पर ड्रेका हुआ था। इंद्र एक सियार के भेष में उसके बगल में दिखाई दिया और ज्ञान के शब्द बोले, कश्यप, आप एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें बहुमूल्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त है। मनुष्यों में आप एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने ज्ञान और वेदों के प्रति समर्पण के लिए पूजनीय हैं। आपने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इस उपहार को छोड़ना मूर्खता है, चाहे इसे प्राप्त करना कितना भी कठिन क्यों ना हो। इंद्र के शब्द करुणा से भरे हुए थे। जब उन्होंने कश्यप की ओर देखा, जैसे ही सियार बोलता रहा, उसके शब्द एक कोमल फटकार बनने, तुम उन प्राणियों की तरह नहीं हो जिनके हाथों की कमी है और बहुत पीड़ा होती है। तुम इस अनमोल उपहार से धन्य हो। हे ब्राह्मण, संतुष्ट रहो, क्योंकि तुम्हारे पास वास्तव में कुछ मूल्यवान है। इंद्र की आंखें चमक उठी जब उसने हर बिंदु पर जोर दिया। कहानी आगे बढ़ती है। मानव इच्छाओं की क्षणभंगुरता और भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति के माध्यम से खुशी की तलाश करने की निरर्थकता को प्रकट करती है। भीष्म ने कहा, मनुष्य हमेशा धन, संप्रभुता और यहां तक कि ईश्वरत्व का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक संतुष्टि इन क्षणभंगुर अधिकारों में नहीं है। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जिससे युधिष्ठिर के परेशान मन को शांति मिली। उन्होंने सभी चीजों की अस्थिरता के बारे में बात की
कि कैसे सबसे वांछनीय वस्तुएं भी वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती हैं। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, भीष्म ने कश्यप और वास्तव में युधिष्ठिर को एक गहरा संदेश दिया। अपनी इच्छाओं से प्रभावित ना हो या अपनी इंद्रियों से अंधे ना हो, इसके बजाय ज्ञान विकसित करें और आपको सच्चा सुख मिलेगा। इन शब्दों के साथ भीष्म की कहानी समाप्त हुई, जिससे युधिष्ठिर को उस कालातीत ज्ञान पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया जो खून के साथ साझा किया गया था। राज्य चुप हो गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपनी दादी की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। राजकुमार जानता था कि उसे एक बहुमूल्य उपहार दिया गया था, यह समझ कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति या क्षणभंगुर इच्छाओं में नहीं है, बल्कि जीवन में है। हस्तिनापुर की लुढ़कती पहाड़ियों पर सूर्य अस्त हो गया था और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई थी। राजकुमार की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब वो अपनी पूज्य दादी भीष्म की ओर मुड़ा और पूछा, हे पूज्य, मुझे बताएं कि क्या उपहार बलिदान, तपस्या और गुरुओं को वापस की गई कर्तव्य सेवाएं, ज्ञान और उच्च आनंद के उत्पादक हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना शुरू किया, उनकी बुद्धिमान आंखें युधिष्ठिर की आत्मा में समा गई। मेरे बच्चे, जब मन इच्छा, क्रोध और अन्य बुरी भावनाओं से भरा हुआ होता है तो यह हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है, और अगर हमारे कार्य पाप से दूषित हो जाते हैं तो हम पीड़ा के दायरे में रहने के लिए अभिशप्त होते हैं। दुष्ट लोग गरीबी से पीड़ित परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, जो बार बार अकाल, शोक, भय और मृत्यु से पीड़ित होते हैं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्द सुनने वालों के मन में जीवन चित्र बनाते प्रतीत होते थे। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने आगे कहा, जो लोग विश्वास और आत्मनियंत्रण द्वारा निर्देशित सद्गुणी जीवन जीते हैं, वे समृद्धि में पैदा होते हैं और जीवन के सुख और खुशी का आनंद लेते हैं। अविश्वासियों को अपनी बाहों को बांधकर क्रूर जानवरों, सांपों और लुटेरों से पीड़ित विश्वासघाती देशों में भेजा जाता है। सभा ने अपनी सामूहिक सांस से रोक ली जब भीष्म एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें उनके सामने जमा हुए लोगों के चेहरों को देख रही थी, और उन लोगों का क्या जो देवताओं और मेहमानों का सम्मान करते हैं, जो उदार और अच्छे लोगों से प्यार करते हैं, वे पुण्य के मार्ग पर चलते हैं। उनकी आत्मा दान के कार्यों से शुद्ध होती है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, सभा को एक कोमल गोधूली में डालता है, भीष्म के शब्दों में अकालिकता की भावना आ जाती है। मेरे बच्चे, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हमारे कार्यों के परिणाम छाया की तरह हमारे पीछे आते हैं, चाहे हम उन्हें पीछे छोड़ने का प्रयास करें या ना करें। हम जो भी कार्य करें, हमें उनके फल का सामना करना चाहिए। मृत्यु महान स्तर है जो सभी प्राणियों को उनके नियत भाग्य की ओर खींचती है। सभा एक क्षण के लिए चुप रही, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति भीष्म के शब्दों के भार पर विचार कर रहा हो। फिर आदरणीय योद्धा ने आगे कहा, जैसे बिना किसी बाहरी प्रयास के अपने समय में फूल और फल खिलते हैं, वैसे ही हमारे कार्यों के परिणाम भी उनकी अपनी अनुसूची के अनुसार सामने आते हैं। हमारे पिछले कार्यों के परिणामों का आनंद लेने या उन्हें झेलने के बाद हमारे लिए कोई सम्मान, अपमान, लाभ या हानि नहीं है। जैसे जैसे रात के आसमान में तारे चमकने लगे, भीष्म के शब्द उम्मीद की किरण बन गए। जिस तरह एक बछड़ा 1000 गायों में से अपनी मां को पहचानता है, उसी तरह हमारे पिछले जीवन के कार्य भी हमें पहचानते हैं और अगले जीवन में हमारे पास आते हैं। और जिस तरह कपड़े का एक टुकड़ा धोने के बाद साफ हो जाता है, वैसे ही हमारे पिछले जीवन के कार्य भी हमें पहचानते हैं। एक शांत जंगल के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी पूज्य दादी भीष्म के बगल में चिंतनशील मौन में बैठे थे। हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भर गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक सदियों पुराना सवाल उठाया था जिसने कई बुद्धिमानशी और दार्शनिकों को लंबे समय से उलझन में डाल दिया था। उसने कहा, दादी, मुझे बताइए, यह विशाल ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह किसकी रचना है? और जब विनाश होता है तो यह किसके पास लौटता है? मैं जानना चाहता हूं कि महासागरों से लेकर आकाश, पहाड़ों, बादलों, भूमि, आग और हवा तक सभी चीजों की उत्पत्ति ऐसे हुई, सभी वस्तुओं की रचना कैसे हुई
और उनके अस्तित्व की प्रकृति क्या है। अपनी कहानी शुरू करते ही भीष्म की आंखें एक गहरे ज्ञान से चमक उठी। इस संबंध में मैं भृगु द्वारा भारद्वाज को कही गई एक प्राचीन कथा का वर्णन करूंगा। उन्होंने कहा, परिवेश एक भव्य चोटी पर स्थानांतरित हो गया, जहां भारद्वाज एक देवता की तरह कैलाश पर्वत पर बैठे तेजस्वी भृगु के सामने खड़े थे। हवा ज्ञान के भार से कंपन कर रही थी। जब भारद्वाज ने उनसे सवाल पूछा, महानशी, यह दुनिया किसके द्वारा बनाई गई थी? सभी प्राणियों का जन्म कैसे हुआ? उनकी शुद्धता और अशुद्धता का स्रोत क्या है? और पुण्य और दुर्गुण को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश क्या है? भृगु की आवाज गरज की तरह उछलती थी। फिर भी वह एक दूसरी सांसारिक शांति से भरी हुई थी। एक प्राचीन प्राणी है जिसे मानस के नाम से जाना जाता है, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। उसने घोषणा की वह अप्रकट, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है। उसके माध्यम से सभी प्राणी पैदा होते हैं और मरते हैं। उसने पहले महाक नामक एक दिव्य प्राणी की रचना की, जिसने बदले में चेतना को जन्म दिया। जैसे ही भृगु के शब्द सृष्टि के चित्र के रूप में सामने आए, अस्तित्व का ताना बाना खुद को प्रकट करने लगा। चेतना ने अंतरिक्ष का निर्माण किया। उन्होंने आगे कहा, और अंतरिक्ष से पानी का जन्म हुआ, पानी से आग और हवा का उदय हुआ, जो मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। सो जलमानस ने फिर ऊर्जा से गर्भवती एक दिव्य कमल का निर्माण किया। इस पवित्र कमल से ब्रह्म वेद के उस महासागर का उदय हुआ, जिसने अपने जन्म के बाद घोषणा की, मैं वही हूं। इस प्रकार वह चेतना के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने भीतर की सभी सृजित चीजों को घेर लिया और उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित किया। कथा एक बार फिर बदल गई जब भारद्वाज ने भृगु से एक नया सवाल पूछा, मुझे बताइए, महानशी, आकाश का विस्तार, क्षितिज के बिंदु, इस पृथ्वी की सतह और हवा क्या है? उनकी सीमा से परे क्या है? भृगु की आंखें एक अलौकिक ज्ञान से चमक उठीं जब उन्होंने जवाब दिया, ऊपर का आकाश अनंत है, शियों और दिव्य प्राणियों का निवास स्थान है। इसकी सीमाएं अज्ञात हैं, यहां तक कि देवताओं के लिए भी भूमि के पार पानी के महासागर हैं। मेरु की तलहटी में स्थित एक हरी भरी घाटी में एक बुद्धिमान और पूज्य ब्राह्मण भारद्वाज चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने सम्मानित श्री भृगु की ओर रुख किया और पूछा, मुझे बताएं, हे ब्राह्मणों में सबसे अच्छे मेरु के भीतर रहने वाले शक्तिशाली ब्राह्मण ने इन विविध प्रकार की वस्तुओं को कैसे बनाया? हवा प्रत्याशा के साथ भारी थी, क्योंकि भारद्वाज भृगु की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। भृगु उसकी आंखें गहरे विचार में बंद एक ऐसी आवाज में बोलने लगा, जो एक हल्की हवा की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी। महान मानस ने अपने ब्रह्म के रूप में इच्छा की हथियार से विविध प्रकार की वस्तुओं की रचना की। फिर सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए उसने पहले पानी की रचना की। जैसा कि भृगु ने कहा, ऐसा लग रहा था कि वातावरण बदल रहा है, जैसे कि जीवन का सार ही प्रकट हो रहा है। उसने जारी रखा, पानी सभी प्राणियों का जीवन है और यह पानी है जो उनके विकास में सहायता करता है। यदि पानी नहीं है तो सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड पानी से व्याप्त है। भृगु के शब्दों को सुनकर भारद्वाज की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, पानी कैसे पैदा हुआ? आग और हवा कैसे और पृथ्वी भी कैसे बनी? उनके सवाल एक चुनौती की तरह हवा में जटके हुए थे। सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के लिए भृगु का इंतजार कर रहे थे। भृगु की अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई, क्योंकि उन्होंने प्राचीन काल से एक कहानी बुनना शुरू किया था। बहुत प्राचीन काल में ब्रह्म कल्प के दौरान पुनर्जन्म क्रम के उच्च आत्मा वाले श्री ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में इसी संदेह को महसूस करते हुए एक साथ इकट्ठा हुए हवा प्रत्याशा के साथ घनी हो गई, क्योंकि भृगु ने वर्णन किया कि कैसे किन बुद्धिमानों ने अपनी वाणी को नियंत्रित किया और असल बने रहे, गहरे चिकन में लगे रहे। उन्होंने 1000 खगोलीय वर्षों तक अकेले हवा में रहने वाले सभी भोजन को छोड़ दिया। जैसे जैसे युग बीतते गए, आकाश में
एक दिव्य आवाज गूंजी। पहले केवल अनंत अंतरिक्ष था, पूरी तरह से गतिहीन और असर सूरज, चंद्रमा, सितारों और हवा के बिना यह सो रहा था। आवाज जारी रही, फिर पानी अस्तित्व में आया, जैसे अंधेरे में कुछ गहरा। फिर पानी के दबाव से हवा उठी। जैसे ही भृगु ने बात की, दृश्य एक पेंटिंग की तरह सामने आया। एक खाली पात्र बिना छेद के पानी से भरा हवा दिखाई दे रही थी और एक बड़ा शोर कर रही थी। पानी के सागर के दबाव से उत्पन्न हवा अभी भी अंतरिक्ष के माध्यम से चलती है। इसकी गति कभी नहीं रुकी। निर्बाध अंतरिक्ष में आकर इसने पानी के साथ घर्षण पैदा किया और आग अस्तित्व में आई, जो बड़ी शक्ति और ऊर्जा से जल रही थी। ऊपर की ओर निर्देशित लपटों ने अंतरिक्ष को ढकने वाले अंधेरे को दूर कर दिया। हवा की सहायता से आग ने अंतरिक्ष और पानी को एक साथ खींच लिया। भृगु के शब्दों ने सृष्टि की एक जीवन तस्वीर को चित्रित किया। हवा के साथ आग का संयोजक प्राचीन ज्ञान के पवित्र कक्षों में अपनी भेदी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध शिव भारद्वाज ने एक अन्य सम्मानित दृष्टा भृगु से एक गहरा सवाल पूछा। क्यों? उन्होंने पूछा, क्या हम महान जीव नाम का श्रेय विशेष रूप से 5 तत्वों अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को देते हैं, जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की मात्र अभिव्यक्तियां हैं? भृगु ने ब्रह्मांड के बारे में अपनी गहरी समझ के साथ जवाब दिया, सभी चीजें जो अनंत या विशाल से संबंधित हैं, उन्हें महान का उपनाम प्राप्त होता है। यही कारण है कि इन 5 तत्वों को महान प्राणी कहा जाने लगा है। फिर उन्होंने प्रत्येक तत्व की प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों के निर्माण में इसकी भूमिका की व्याख्या की। क्रियाशीलता। भृगु ने कहा, गतिविधि हवा है, जो ध्वनि हम सुनते हैं वह अंतरिक्ष है। हमारे भीतर की गर्मी आग है, हमारे शरीर में होने वाले तरल रस पानी है, और ठोस पदार्थ मांस और हड्डियां पृथ्वी हैं। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे ये 5 तत्व मिलकर जीवित प्राणियों के शरीर बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा अनुपात होता है। हालांकि भारद्वाज आश्वस्त नहीं थे। यदि सभी गतिशील और अचल वस्तुएं इन 5 तत्वों से बनी हैं, तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि सभी अचल वस्तुओं में वे तत्व दिखाई नहीं देते हैं? उन्होंने पेड़ों का उदाहरण दिया, जिनमें कोई गर्मी, गति या 5 तत्वों से जुड़े अन्य गुण नहीं दिखाई देते हैं। भृगु जानबूझकर मुस्कुराया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेड़ों में घनत्व होने के बावजूद उनके भीतर जगह होती है। उसने कहा, फूलों और फलों को उगाना हमेशा उनके अंदर होता है। उनके अंदर गर्मी होती है, जिसके परिणामस्वरूप पत्ते, छाल, फल और फूल गिरते हैं और सूख जाते हैं। उन्होंने बताया कि पेड़ों में स्पर्श को समझने की क्षमता भी होती है, जैसा कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से पता चलता है। भृगु ने आगे कहा, पेड़ शक्ति प्राप्त करते हैं और अच्छी और बुरी गंध के परिणामस्वरूप फूल उगाते हैं। यह स्पष्ट है कि पेड़ों में सुगंध होती है। वे अपनी जड़ों से पानी पीते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पकड़ते हैं। वे बीमारियां फिर से विभिन्न ऑपरेशनों से ठीक हो जाती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पेड़ों में स्वाद की धारणा होती है, क्योंकि वे विभिन्न स्वादों के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। भारद्वाज भृगु के ज्ञान की गहराई से प्रभावित थे, जैसा कि कोई भी एक मुड़े हुए कमल के डंठल के माध्यम से पानी चूस सकता है। उन्होंने कहा, पेड़ भी हवा की सहायता से अपनी जड़ों से पीते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पेड़ आनंद और दर्द के लिए अति संवेदनशील होते हैं। काटने पर बढ़ते हैं और उनके भीतर जीवन होता है। भृगु ने फिर जीवित प्राणियों में 5 तत्वों की बारीकियों पर ध्यान दिया। प्रत्येक शरीर में, उन्होंने कहा, 5 तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। इन 5 तत्वों के परिणाम स्वरूप ही गतिशील वस्तुएं अपने शरीर को स्थानांतरित कर सकती हैं। उन्होंने समझाया कि त्वचा, मांस, हड्डियां, मज्जा और धमनियां और नसें पृथ्वी से कैसे बनी हैं। उदा मानव शरीर के रहस्यों पर गहन चर्चा के बीच श्री भारद्वाज ने अपने सम्मानित साथी श्री भृगु से एक सवाल पूछा। मुझे बताइए, प्रिय भृगु, उन्होंने जिज्ञासा के साथ कहा, शारीरिक अग्नि या गर्मी हमारे भीतर कैसे रहती है, और हवा अपने लिए जगह प्राप्त करते हुए हमारे शरीर को कैसे हिलाती है?
और खुद को सक्रिय करती है। जब शिव भृगु ने मानव शरीर विज्ञान की पेचीदगियों को उजागर करना शुरू किया तो उनकी आंखें चमक उठी। या महान भारद्वाज, उन्होंने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको हवा की गति के रहस्य और हमारे शरीर को सक्रिय करने में इसकी भूमिका के बारे में बताऊंगा। वह आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए एक पल के लिए रुका। सिर के भीतर एक अग्निशक्ति निवास करती है जो शरीर को नष्ट होने से बचाती है। यह गर्मी जीवन का सार है और इस गर्मी के साथ ही सिर के भीतर रहने वाला प्राण या श्वास सभी प्रकार के परिश्रम का कारण बनता है। प्राण केवल एक साधारण सांस नहीं है, यह स्वयं जीवित प्राणी है। सार्वभौमिक आत्मा, शाश्वत प्राणी, मन, बुद्धि और सभी जीवित प्राणियों के साथ साथ स्वयं इंद्रियों की चेतना भी है। जैसे ही श्री भृगु बोल रहे थे, उनके शब्दों ने भारद्वाज के दिमाग में जीवन छवियों को चित्रित किया। उन्होंने देखा कि कैसे प्राण शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित होता है, उसे जीवन शक्ति से सक्रिय करता है। और अन्य श्वासों का क्या? भारद्वाज ने पूछा। उनकी जिज्ञासा भरक उठी। श्री भृगु ने से हिलाते हुए कहा, आँख समान श्वास प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रित करता है जिससे वे अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। इस बीच अपना श्वास मूत्रमार्ग और पेट की आंतों में रहने वाली गर्मी से गुजरती है, अपशिष्ट निकालती है और शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखती है। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकावदान श्वास इन क्षेत्रों में काम करता है, हृदय, नाभि और हमारे शरीर के जोड़। और यह वही श्वास है जो हमें आसानी से चलने देता है। व्यान श्वास सभी जोड़ों में रहता है, पूरे तंत्र में गर्मी का संचार करता है, हमारे भीतर विभिन्न प्राथमिक पदार्थों और खराब हास्य पर काम करता है। भारद्वाज ने ध्यान से सुना। जब शिव भृगु ने 5 प्राथमिक श्वासोप्राण समान, अपान, उदान और गान के जटिल नृत्य को प्रकट किया, उन्होंने देखा कि वे कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और बातचीत करते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है जो जीवन को बनाए रखता है। जैसे ही चर्चा समाप्त हुई, श्री भृगु ने शरीर के भीतर की गर्मी के बारे में बात की, जिसे उन्होंने ऊष्मान कहा। यह वह आग है जो हमारे भीतर जलती है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। यही गर्मी है जो शरीर वाले सभी प्राणियों में पाचन का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि कैसे प्राण की सांस गुदा नहर के चरम पर उतरती है और फिर एक बार फिर चढ़ती है, जिससे जीवन शक्ति आती है। जंगल के एक शांत कोने में भारद्वाज एक प्राचीन पेड़ की छाया के नीचे बैठे जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार कर रहे थे। वे पत्तों के बीच से बहती हवा को देख रहे थे, उसका कोमल स्पर्श अस्तित्व और अस्तित्व के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। जैसे ही वे वहां बैठा, उसका दिमाग पूछताछ के रास्ते पर भटकने लगा। अगर यह वास्तव में हवा है जो हमें बनाए रखती है, उसने जोर से सोचा, अगर यह हवा है जो हमारे अंगों को हिलाती है और हमारे जुनून को ईंधन देती है, तो यह जीवन के मूल्य के बारे में क्या कहती है? वह सोच में खो गया जब पेड़ उसके ऊपर धीरे से झूम रहे थे। भारद्वाज की आंखें एक छड़ी की नोक पर नाचते हुए पास की लौ की ओर मुड़ गई। और अगर हमारे भीतर की जानवर की गर्मी आग के समान है, उसने सोचा, अगर यह वही आग है जो हमारे भोजन को तोड़ती है और हमें बनाए रखती है, तो जीवन का क्या महत्व है? वे ध्यान से देख रहा था जब लौ चमक रही थी और मर गई। उसकी गर्मी हवा में गायब हो रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल की सतह पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए भारद्वाज के विचार जीवन की प्रकृति की ओर मुड़ गए। जब कोई जानवर मर जाता है तो उन्होंने सोचा उसकी जीवन सांस चली जाती है और आंतरिक गर्मी बुझ जाती है, लेकिन यह जीवन कहाँ जाता है? क्या यह केवल बाहरी हवा के विशाल विस्तार में खो नहीं जाता है? उन्होंने इस सवाल पर विचार किया। उनकी आंखें क्षितिज को ऐसे देख रही थी जैसे कि पेड़ों से परे छिपा हुआ कोई जवाब ढूंढ रही हो। जैसे ही रात पड़ने लगी, भारद्वाज के विचार उस गाय की ओर मुड़ गए जो एक पवित्र ब्राह्मण को दी गई थी। यह जानवर, उसने सोचा, कहा जाता है कि वह मुझे मृत्यु के बाद बचाने में सक्षम है, लेकिन अपने भाग्य का क्या? यह भी हमारे जैसे नहीं मरता।
उसने इस विरोधाभास से हैरान होकर अपना से हिलाया, जैसे ही सितारे ऊपर चमकने लगे। भारद्वाज के विचार जनन और मृत्यु के उस चक्र की ओर मुड़ गए जो